हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, GSTR 1 में एक मेजर प्रॉब्लम जो है वो फेस की जा रही है टैक्स पेयर के द्वारा, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और GSTR 1 फाइल करने से पहले आप उस प्रॉब्लम को ज़रूर चेक कर लीजिएगा, तभी आप अपनी GSTR 1 को फाइल कीजिएगा, वरना आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो मैं आ गई हूँ GST पोर्टल पर। ये मैंने ओपन कर लिया है अपनी GSTR 1। दोस्तों, अभी तक मैंने अपनी GSTR 1 फाइल नहीं की है। हालांकि ये जो प्रॉब्लम है ये दोनों ही केसेस में आ रही है, चाहे आप अपनी GSTR 1 फाइल कर चुके हैं या अभी फाइल करने वाले हैं। तो अगर आप अभी फाइल करने वाले हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए मैंने टेबल ओपन की है GSTR 1 की, जो B2B इन्वॉइसेस की मेरी टेबल्स हैं। यहाँ पे मैंने इन्वॉइस अपलोड किए हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं। टोटल वैल्यू दिखाई दे रही है, टैक्सेबल वैल्यू दिखाई दे रही है। चलिए अब हम टेबल पर क्लिक करके अंदर चलते हैं। जैसे ही मैं टेबल पर क्लिक किया तो मेरे सामने रिसीवर डिटेल्स, नंबर ऑफ़ इन्वॉइसेस और जो भी मेरी टैक्सेबल वैल्यू है वो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। चलिए अब मैं नंबर ऑफ़ इन्वॉइसेस पर जब क्लिक कर रही हूँ तो दोस्तों मुझे दिखाई दे रहा है देयर आर नो इन्वॉइसेस टू बी डिस्प्लेड, यानी कि जो मेरे इन्वॉइसेस थे जो मैंने अपलोड किए थे वो सारे के सारे डिलीट हो गए हैं। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे केसेस में काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स को आ रही है, और केवल B2B इन्वॉइसेस से रिलेटेड ही ये प्रॉब्लम जो है वो फेस की जा रही है। तो ये अगर आपके साथ भी दोस्तों ऐसा हो रहा है, एक बार चेक ज़रूर कीजिए, इनवॉइस अपलोड कीजिए और उसके बाद चेक कीजिए क्या आपका भी जो डेटा है B2B का डेटा है वो डिलीट हो रहा है। अगर हो रहा है तो अभी अपनी GSTR 1 को फाइल मत कीजिए, उसे होल्ड पे रखिए जब तक कि इससे रिलेटेड कोई क्लैरिफिकेशन GSTN से नहीं आ जाती कि ये जो डेटा है वो क्यों डिलीट हुआ है। ये तो हमने वो केस देखा है कि जब हमने GSTR 1 फाइल नहीं की है दोस्तों, जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उनके लिए साथ भी हो रही है जो अपनी GSTR 1 को ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं। तो मेन मेरा पर्पज़ इसको दिखाने का यही है कि जब आप अपनी GSTR 1 को फाइल कीजिएगा तो पहले चेक कर लीजिएगा कि आपके अपलोडेड इनवॉइस वहाँ पे शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये तो था एक अपडेट। अभी दोस्तों मैंने आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है शेयर किया था, एक कोरिजेंडम शेयर किया था। कोरिजेंडम के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो GSTR 4 है, जो GSTR 4 की लेट फीस से रिलेटेड नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 67, उसमें कुछ चेंज किया गया है। क्या चेंज किया गया है वो पोर्टल पर भी आ गया है। GST पोर्टल जो है मैंने आपके सामने ओपन किया है तो वो पोर्टल पर भी आ गया है। यहाँ पे भी जो क्वार्टरली GSTR 4 का जो फॉर्म है वो कौन से पीरियड के लिए आपकी लेट फीस वेव ऑफ की गई है GSTR 4 के लिए, वो पोर्टल पर अपडेट किया गया है 2017, 18 एंड 18, 19 की। जी हाँ, नोटिफिकेशन के अंदर आपको जो है टाइम दिया गया था जुलाई 2017 से लेकर के मार्च 2020 तक का। लेकिन आज एक कोरिजेंडम आया जिसके अंदर जुलाई 2017 से लेके मार्च 2020 की जगह मार्च 2019 जो है कर दिया गया है। यानी कि कौन से टैक्स पीरियड के लिए अब आपकी लेट फीस वेव ऑफ की गई है, 2017, 18 एंड 18, 19। अगर आपकी नील टैक्स लायबिलिटी है, नील टैक्स लायबिलिटी या आपकी नील रिटर्न है या फिर केवल परचेजेस हैं, मीन्स आपकी टैक्स लायबिलिटी टैक्स पेबल नहीं है, तो आपके लिए लेट फीस 0 की गई है। और अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो 500 पर रिटर्न की आपकी जो है लेट फीस रखी गई है। तो इम्पोर्टेंट जो ये चेंज था जो मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि 2020 मार्च 2020 की जगह अब मार्च 2019 कर दिया गया है, जो मैं डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर ऑलरेडी कर चुकी हूँ। उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 68 जिसमें GSTR 10 की जो लेट फ़ीस है उसके बारे में बताया गया था कि GSTR 10 की जो लेट फ़ीस है वो भी मैक्सिमम कर दी गई है 500। लेकिन दोस्तों इन लेट फ़ीस को वेव ऑफ किया गया है, साथ में ही एक कंडीशन भी अटैच है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है वो क्वेरी करते हैं कि हमारी पोर्टल पर लेट फ़ीस शो हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि लेट फ़ीस तो वेव ऑफ हो गई है या फिर मैक्सिमम कैपिंग लग गई है। तो यहाँ पे वो कंडीशन आपके लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि GSTR 4 के लिए कंडीशन क्या है, अगर आप फाइल करते हैं 22 सितंबर से लेकर के 31 अक्टूबर 2020 के बीच में, तभी आपको ये लेट फ़ी वेवर का बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम ऐसे ही GSTR 10 के केस में अगर आप फाइल कर लेते हैं 22 सितंबर से 31 दिसंबर 2020 के बीच, तभी आपको ये लेट फ़ी वेवर का बेनिफिट मिलेगा।
नेक्स्ट जीएसटी पोर्टल पर जो अपडेट हुआ है वो हुआ है कि कंपैरिजन ऑफ लायबिलिटी डिक्लेयर्ड एंड आईटीसी क्लेम्ड का जो ऑप्शन है वो अब आपको कहाँ पे मिलेगा, वो अब आपको रिटर्न सेक्शन में जा कर के मिलेगा दोस्तों। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। सर्विसेज रिटर्न्स में अगर आप जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन जो है अब दिखाई देगा।